हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपकी लाइफ में कौन है ये लोग जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। तो रीडिंग टाइमलेस रहेगी, कलेक्टिव रहेगी, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सो एनर्जी पर फोकस कीजिए। एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है, दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। Thank you, Angel. Thank you so much. The first card is Queen of Wands. The next card is Ten of Cups, Chariot, Queen of Swords, Two of Wands. Six of Cups, Justice, Chariot, Page of Wands, Five of Swords, Temperance. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जोडिक साइंस बता देती हूँ। जोडिक साइंस जो यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये जोडिक साइंस हैं। एंड नंबर्स जो आपके लिए हैं, नंबर 10, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 2 अगेन एंड नंबर 14, नंबर 5, ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड विद 6 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग ना पास्ट में भी शायद आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे हैं। पास्ट में भी शायद इन्होंने एक कंट्रोलिंग एनर्जी बनाकर रखी थी आपके ऊपर और अपने तरीके से आपको चलाना, अपने तरीके से सिचुएशन को डील करना, ऐसा कुछ बिहेवियर इन लोगों का आपके साथ में हो सकता है। मैं क्लैरिफाई करती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड, यस, हमेशा अपने ईगो में रहना, हमेशा अपनी बात मनवाना, अपने तरीके से चलाना, जो इन्होंने बोल दिया वो होना चाहिए, आपको वैसे ही करना है, बिल्कुल इनके तरीके से चलना है, आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लग रहे हैं ये लोग। बहुत ज़्यादा ईगो में रहने वाले लोग हो सकते हैं। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। आपके इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की ज़रा भी कद्र नहीं की इन्होंने, कोई वैल्यू भी नहीं की आपकी। और शायद आप इनके लिए बहुत कुछ करते रहे हो, हर टाइम आपने सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश की, इनको समझने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश की आपने, एक बैलेंस बनाने की कोशिश की। लेकिन शायद इनका जो ईगो था वो इतना ज़्यादा था कि ये अपने ईगो के आगे किसी की सुनने वालों में से नहीं थे। टेन ऑफ कप्स, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है एंड बॉटम में 10 ऑफ कप्स फिर से आ रहा है। देखिए, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके फैमिली में से ही कोई है। 10 ऑफ कप्स यहाँ भी है, 10 ऑफ कप्स यहाँ भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली या फैमिली के आसपास, आपके आसपास से ही ये कोई लोग हैं जिन्होंने हर टाइम आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है। एंड अभी की एनर्जी अगर मैं देखूँ तो अभी ज़रूर मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद ये थोड़ा सा गिल्ट और रिग्रेट में है कि इन्होंने जो कुछ भी किया मे बी इनको नहीं करना चाहिए था, गलत किया है, या जो भी है। या हो सकता है कि आपने, क्योंकि 8 ऑफ कप्स आ रहा है, अगर पास्ट में आपने लेट गो कर दिया है ऐसे लोगों को, क्योंकि आप, वही होता है ना, आप कब तक बर्दाश्त करेंगे। एक
पेशेंस होता है इंसान में, एक दिन वो पेशेंस टूट जाता है और वो बर्दाश्त करना बंद कर देता है। तो जैसे ही आपने पास्ट में लेट गो किया है तो उसके बाद हो सकता है कि इनको रियलाइजेशन हो रही है और अब इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने जो किया वो गलत किया, इनको नहीं करना चाहिए था। जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। आप काफ़ी एक स्टेबल पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी पेशेंस के साथ में आप डील कर रहे हैं, भले ही इन्होंने जो कुछ भी किया है जैसा भी किया है, बट अभी अगर मैं फ़िलहाल आपकी अगर एनर्जी देख रही हूँ, आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हो सकते हैं। अलग बात है कि अब आप उतने अब ज़्यादा अपने इमोशंस हैं जो वो लोगों को नहीं दिखा रहे हैं, लोगों को नहीं बता रहे हैं, अपने बारे में बहुत खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी आप बहुत पेशेंस के साथ में डील करना चाहते हैं सिचुएशन को। और मुझे आपकी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही है और अभी भी आप, अगर मैं बोलूँ ना, एक तरह से सिचुएशन में आप टिके हुए हैं। दूर हो जाना एक अलग बात होती है, लेकिन सिचुएशन को छोड़ देना अलग बात होती है। तो आप अभी भी इस सिचुएशन पर टिके हुए हैं। और काफ़ी स्टेबिलिटी मैं देख रही हूँ आपके पास में। हो सकता है आपका काम, कैरियर, बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर ईगो और कोई इस तरह की इनमेच्योरिटी, कोई नेगेटिविटी मैं आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हूँ। आप काफ़ी पेशेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। चैरियट, टू ऑफ कप्स। देखिए, अब ये ज़रूर से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपसे बात करना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पास्ट में तो इन्होंने इतना सब कुछ कर दिया है ना। पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया है आपको, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके रखने की कोशिश की, हर टाइम आपको दबाने की कोशिश की। भले ही गलती किसी की भी रही हो, लेकिन शायद ब्लेम आपको ही किया गया। भले ही किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन शायद हर जगह पे आपको ही बोला गया कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपकी वजह से ऐसे हुआ। तो वो वाली एक एनर्जी है यहाँ पे। तो लेकिन अब जब आप मूव ऑन हो गए हो, जब आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो गए, जब आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, काफ़ी समझदारी, सूझबूझ के साथ में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अब ये परेशान हो रहे हैं। अब ये लोग परेशान हो रहे हैं, अभी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वही है कि कनेक्ट करें कैसे। उसके लिए भी वापस आने के लिए, बात करने के लिए भी तो कोई वजह चाहिए, और वो वजह इनके पास है नहीं। हीलिंग चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन को ये हील ज़रूर से करना चाहते हैं, धीरे धीरे एक बैलेंस लाना चाहते हैं इस सिचुएशन। और हो सकता है कि ये एक क्लियरिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, या फिर मतलब आपके साथ ये एक क्लियरिटी चाहते हैं, या तो ये आपको कुछ क्लियर करना चाहते हैं या आपकी तरफ से कुछ क्लियरिटी चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, Queen of Swords, Eight of Pentacles and Hierophant. देखिए, ये लोग ना अभी भी सिचुएशन पर काम ज़रूर से करना चाहते हैं, मेहनत ज़रूर से करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, या आपकी फैमिली है, जो भी है, ये लोग, इनसे आपका जो भी रिलेशनशिप है, ये
इसको वर्कआउट ज़रूर से करना चाहते हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको, अभी भी ये एक कंट्रोलिंग एनर्जी में ही है। अभी भी ये अपना ही रूल चाहते हैं, अभी भी ये यही चाहते हैं कि जो भी हो वो इनके तरीके से ही होना चाहिए। दूसरा, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है इन लोगों ने आपकी, अगर ये आपकी फैमिली में से नहीं है, आपके आसपास से कोई है, तो इन्होंने शायद आपकी फैमिली लाइफ में काफ़ी इंटरफेयर किया हुआ है। आपकी फैमिली लाइफ इन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट है, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि शायद इन लोगों ने ना आपकी फैमिली लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की है, एंड ये लोग अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा मैं बताऊं आपको कि ये जो भी है, फेमिनाइन एनर्जी है। अब वो मैन विमन है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन एक फेमिनाइन एनर्जी है। और मैं आपको बता दूं कि ये 40-45 प्लस हो सकता है, एज में थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक और बहुत ज़्यादा अपने तरीके से ये इनका एक नेचर हो सकता है। सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि अदर लोगों के साथ भी ये ऐसे ही बिहेव करने वाले हो सकते हैं, जो हर टाइम सिर्फ अपना रुतबा चाहते हैं, अपने तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये कोई एक 40-45 प्लस ही है जो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। फेमिनाइन एनर्जी है, बट बहुत ज़्यादा रूलिंग, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करता है हायरोफेंट, 3 ऑफ वॉन्ड। देखिए बार बार हायरोफेंट, जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ये सारे कार्ड बता रहे हैं कि आपकी फैमिली लाइफ या तो इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की है या कर रहे हैं, और या फिर ये आपकी फैमिली में से ही है। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि देखो ये वेट ज़रूर से कर रहे हैं, ये सिचुएशन को वर्कआउट करना चाहते हैं। इन्होंने जो किया है उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और 3 ऑफ वॉन्ड एक पेशेंस, एक वेटिंग एनर्जी को ज़रूर से बताता है कि ये खुद को थोड़ा सा काम डाउन करके अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वेट एंड वॉच, थोड़ा सा पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं आपको कि हो सकता है कि ये सब कुछ होने के बाद आप लोग थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में। और अब आप या तो आप या आपके पार्टनर जो भी है, इस लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म करके एक रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रियूनियन चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो बेसिकली मैं बताऊँ कि ये जो प्रॉब्लम है वो आपका या आपके पार्टनर का या आपके फैमिली मेम्बर्स का नहीं है। इसमें कोई एक स्पेशल पर्सन है, एक स्पेशल पर्सन है जो बार बार कुछ ना कुछ ऐसा मैनिपुलेशन, कंट्रोलिंग, कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अदरवाइज यहाँ पे मुझे सब कुछ बेटर लग रहा है आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन किसी का कंट्रोल या किसी का मैनिपुलेशन जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। टेम्परेंस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं,
क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, अगर आप अपने पार्टनर के बारे में देखना चाहते हैं यहाँ पे, तो मैं बता दूँ, आपके पार्टनर या आपकी फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, वो आपको बहुत ही स्टेबल एंड बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग और एक मैच्योर पर्सन की तरह देखते हैं। आपके साथ में ग्रोथ, रिकवरी, अपनी फैमिली, ये सब कुछ मैनिफेस्ट करते हैं। आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं वो आपसे मिलना, चाहते हैं आपके साथ में फैमिली बनी रहे, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और टेम्परेंस का कार्ड है, सो देखिए धीरे धीरे सिचुएशन में रिकवरी ज़रूर से आएगी, लेकिन मैं बोलूँगी कि ये जिसकी वजह से भी इतने सारे इश्यूज़ आए हैं आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से भी आपने इतने सारे इश्यूज़ झेले हैं अपनी लाइफ में, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स और लूँगी और देखती हूँ यूनिवर्स आपको और क्या कुछ बताने वाले हैं। फूल, जजमेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, देखिए नई शुरुआत तो होगी आपके रिश्तों में। आप ये रीडिंग जिसके लिए भी देख रहे हो, एक नई शुरुआत ज़रूर से मुझे होते हुए दिख रही है, लेकिन मैं फिर से वही कहूँगी कि कंट्रोलिंग एनर्जी के साथ में, क्योंकि साथ में डेविल आ रहा है, तो बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है डेविल की। मुझे नहीं पता कि ये कंट्रोल आपकी फैमिली में से है या फिर कौन है जो आपको कंट्रोल करना चाहता है। नई शुरुआत ज़रूर से होगी, लेकिन फिर भी एक कंट्रोलिंग एनर्जी अभी भी है। जजमेंट कार्ड, 9 ऑफ कप्स, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, सिचुएशन को स्टक नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि ये अकेले पड़ गए हैं, अकेले पड़ गए हैं ये लोग। इनकी हो सकता है आपके रहने से इनकी लाइफ में ग्रोथ, एक्सपेंशंस आते हैं, आपके साथ रहने से इनका लक अच्छा काम करता है, आपके ना रहने से वो सारी चीज़ें अभी लैक है इनकी लाइफ से। तो ये आपसे जुड़ना ज़रूर से चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अपने फ़ायदे के लिए जुड़ना चाहते हैं आपसे। 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड। ये जो भी एनर्जी है आपकी लाइफ में, जो भी लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, देखिए इतनी सारी रीडिंग के बाद में अभी तक तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये कौन है आपकी लाइफ में। अब कलेक्टिव रीडिंग है, तो स्पेशल मैसेज मैं यहाँ पे कुछ नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको ज़रूर से अंदाज़ा हो गया होगा। आपके रिलेशनशिप को लेकर के ये लोग ना आपकी लाइफ में नई शुरुआत होते हुए, आपके रिश्तों को बेहतर होते हुए देख करके हार्ट ब्रेक एनर्जी में जाने वाले हैं। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो या आपके रिश्ते ठीक हों, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो। ये लोग अभी भी खुश नहीं है इससे। नाइट ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड टावर। मैं बता रही हूँ ना, ये लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है, और ये अभी भी चाहते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप अगर जगल कर रहे हो, आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप उसी एनर्जी में रहो, आप हील नहीं हो पाओ, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओ। आपकी लाइफ में जो भी बेहतर हो रहा है उसको देख करके ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। शायद आपकी सक्सेस और ग्रोथ इनको बर्दाश्त नहीं हो पाती है। लास्ट कार्ड यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स,
क्लैरिफाई करती हूँ पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है, पेज ऑफ वॉन्ड एंड देखिए किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रहा है, आपके रिलेशनशिप में, कैरियर में, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। पेज ऑफ सोर्ड्स न्यू बिगनिंग है, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड भी न्यू बिगनिंग है, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड भी न्यू बिगनिंग है। तो जितनी भी नेगेटिविटी है जो भी है उन सारी चीज़ों को, वो सारे साइकिल आप एंड करके अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हो, एक न्यू रिलेशनशिप, या फिर हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो फिर से रीबिल्ड हो जाए, रीयूनियन हो जाए आप लोगों का, और आपकी फैमिली लाइफ बेटर हो जाए, सब कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि ये जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नेगेटिव पीपल हैं आपकी लाइफ में, आपको उनसे थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग शायद आपकी खुशियाँ, आपकी ग्रोथ नहीं देख पाएंगे। और जिस तरह से अभी तक वो आपको कंट्रोल करते रहे हैं, हो सकता है कि अभी आगे जाकर भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, देखिए आप ना डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलिए। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है आपको कि किसने क्या किया आपके साथ में, किसने किस तरह से आपको हर्ट किया, किसने क्या बोला, किसने किस तरह से आपके साथ में बिहेव किया। एक्चुअली जो रीडिंग है वो ऐसी ही रीडिंग आई है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने बहुत सारे स्ट्रगल किया है, बट इस स्ट्रगल को अगर आप अपने मन से लेट गो कर देंगे, अपने दिमाग से निकाल देंगे, पास्ट को पास्ट में रहने देंगे, अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट कीजिए, स्टेबिलिटी पर फोकस कीजिए, अपने काम, करियर, बिजनेस पर ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ और एक्सपेंसेस पर ध्यान दीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आप जब तक आप पुरानी चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंटमेंट में रहेंगे, उससे आपका ही नुकसान होगा, आप लो एनर्जी में जाएंगे और शायद अपनी लाइफ में बेहतर ना कर पाएँ। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको यही मैसेज है कि जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट है आप उसको लेट गो करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करें, आपके रिश्ते, आपका फैमिली लाइफ, आपका कैरियर, बिजनेस, सब कुछ बेटर होने वाला है, स्टेबल होने वाला है, आप एक स्टेबल पर्सन बनने वाले हैं। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।